गुजराती संत नरसिंह मेहता के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उनका जन्म 1414 में गुजरात के भावनगर में तालजा के गोपनाथ गांव में हुआ। उनके पिता कृष्णदास दामोदर किसी राजा के यहाँ काम करते थे, लेकिन अल्प समय में उनका देहांत हो गया और नरसिंह जी का बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा। इनके भाई और भाभी ने इनका पालन पोषण किया। जिसमें पिताजी की मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु 5 वर्ष थी और ये बाद में भक्ति करते रहे। इनकी भक्ति के कारण इनकी भाभी ने ताने देती थी, तो एक बार वो तानों से अपमानित होकर शिव मंदिर में चले गए, वहाँ भक्ति की और शंकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और वो रासलीला दिखाने वृंदावन ले गए। वहाँ उन्होंने इतनी तल्लीनता से रासलीला देखी कि वो मशाल से हाथ जला बैठे। दीवटियों नाम आया है। तो ऐसा उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि रासलीला मेरे मन में हमेशा बसी रहे और आप मेरे मन में रहे। इसके अतिरिक्त उनसे संबंधित कई कथाएं प्रचलित है, जैसे नानी बाईरो माईरो ये कथा है, जिसमें उनकी 2 संतानें हुई, कुंवर बाई और श्यामल दास। कुंवर बाई को नानी बाई कहते हैं। तो वो अपने पिता को भात भरने के लिए आग्रह करती है, लेकिन उनके पास धन नहीं था। तो वो गए। उनके ससुराल वालों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि आप मेरी लाज रखें। तो भगवान कृष्ण उस सभा में बैलगाड़ी से सब वस्त्र गहने सब लाकर प्रस्तुत किए। द्वारिकाधीश सेठ बनकर ये नानी बाईरो मायरो कथा खूब लोक कथाओं में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त मामेरू भी कहा जाता है इसको। संत साहित्य में हुंडी की कथा है। द्वारका जाने वाले कुछ संत इनको बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति मानकर इनको 500 रुपये देकर कहते हैं कि आप हुंडी लिख दो, हम द्वारका में जाकर हुंडी ले लेंगे। तो इन्होंने कहा मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मुझे वहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन इन्होंने कहा नहीं आप लिखो। तो उन्होंने लिखी और वो द्वारका गए संत। वहाँ उनको सावण सा जो हुंडी में उन्होंने टिका देने वाले का नाम लिखा था हुंडी, वो सेठ कहीं नहीं मिला। पीछे से इन्होंने भंडारा शुरू कर दिया और अंत में वृद्ध संत भोजन के लिए आए। उनको 4 रोटियां बनाकर खिलाई और उधर सावंसा भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उनको 500 रुपये दे दिए। ये कथा हुंडी की प्रचलित है। भगवान कृष्ण की भक्ति वो भावा आश्रित भक्ति करते थे। उनके पुत्र का अल्प समय में ही देहांत हो गया, इससे उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई।
उनकी मृत्यु मंगरोल में हुई 79 वर्ष की उम्र में। उनका प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने के ये जो पीड़ पर आई जाने रे, महात्मा गांधी अपनी सभाओं में गाते रहते थे। नरसिंह मेहता का गुजराती साहित्य में वही स्थान है जो हिंदी में महाकवि सूरदास का है। आप भी नरसिंह मेहता के बारे में पढ़ें। ये बहुत ही उत्तम प्रकार के संत हुए। इनके लिखे हुए भजन आज भी गुजराती साहित्य की और अन्य स्थानों पर गाए जाते हैं। धन्यवाद। नागर वंशीय ब्राह्मण थे तो वो सभी जातियों के साथ बैठकर भजन करते थे। ये उन सबको परिवार वालों को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने समाज से बहिष्कृत कर दिया। एक बार उनके भाई और नरसिंह दोनों जंगलों से गुजर रहे थे, तभी कुछ उन जातियों के लोग आए और भोजन करने के लिए आग्रह किया, लेकिन नरसिंह मेहता ने तो कर लिया भोजन, उनके बड़े भाई ने नहीं किया। नरसिंह मेहता का मानना था कि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। उन्होंने अपनी अंतर्वर्तियों को दूषित नहीं होने दिया बाह्य प्रभावों से। हम सभी भगवान के जन हैं। उन्होंने समानता की बात की। धन्यवाद। आप सभी चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।